माँ बाप ने इसकी शादी पर 2 तोले का सेट दिया था। इतना भारी हार देखकर इसकी नीयत बदल गई होगी। माना कि उस वक्त भाईजान के हालात सही नहीं थे, लेकिन आजकल तो अल्लाह का फजल है उन पर, दोनों बेटियों को हस्बे तौफीक सोना दिया है। एक आध सेट इसे भी बना के दे देते, आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। हमीदा बेगम, अगर तुम्हारी कोई बेटी होती ना तो तुम इस कस्म की बातें ना करती। आजकल सोने का सेट बनाना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझती हो। खुदा के वास्ते इधर उधर की बातें करने की बजाय हम ये सोचें कि हमें किस तरह मुसर्रत को रिपोर्ट करने से रुकवाना है, समझी? आप जानते तो हैं वो औरत किसी की बात नहीं सुनती। मैं समझा समझा कर थक गया। इसकी एक ही रट है कि चोर को सजा दिलवा कर रहो। पुलिस सिर्फ बतूड़ी को मोरद इल्जाम नहीं ठहराएगी, बाल की खाल निकालेगी और हम सबको शामिल तफ्तीश करेगी। हम सिर्फ मोहल्ले में नहीं, पूरे खानदान में बदनाम हो जाएंगे। अरे किस किस को मुंह दिखाएंगे हम लोग? हाँ अम्मा। कहाँ तक पहुँचे? हाँ अम्मा, मैं नीलोफर को लेके सीधा घर ही आ रहा हूँ। हाँ, दरवाजे पर घंटी बजाकर ना नीलोफर को बाहर बुला लेना। अंदर जाने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे ये ससुराली जो है ना, दामाद होकर टाइम खराब करते हैं। हाँ अम्मा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं बस उसको लेके सीधा घर ही आऊंगा। बस जल्दी आ जाना, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। क्या हुआ अम्मा? किसका फोन था? आबिद से बात कर रही थी। इकलौता है, ऊपर से बेवकूफ है, बेखबर तो नहीं रह सकती ना। अगर कहीं ससुरालियों के हत्थे चढ़ गया और उन्होंने इसे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा दी तो तू और मैं तो हाथ मलते ही रह जाएंगे। हाँ अम्मा, वैसे भाई में भी बड़े पक्के जरासीम है जनमुरीदी के, लेकिन तुमने क्या कंट्रोल में रखा है अब तक भाई को। वाह, तो मेरी अम्मी हो ना। अच्छा, उनका फोन आया है अम्मा, बस पहुंचने वाले हैं। कह रहे हैं कि बहुत देर हो गई है, बस तैयारी करो। ये क्या बात हुई? सुबह भी आया तो खड़े खड़े सलाम करके चला गया। अब ऐसे जाने नहीं दूंगी। खाना तैयार है, खाना खा के जाना। नहीं अम्मा प्लीज, इसरार मत कीजिएगा, वो नहीं रुकेंगे। फिर कभी सही। अरे ऐसे कैसे नहीं रुकेंगे? मैं बात करूंगी उनसे, मैं रोकूंगी तो रुक जाएंगे। मैंने कहा ना वफा, वो नहीं रुकेंगे। आप लोग अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। अंदर आए ना आबिद भाई। आबिद भाई, कौन आया? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। खड़े क्यों हो? बैठो, आओ। बैठे ना आबिद भाई। आबिद बेटा, आज तुम खाना खाए बगैर नहीं जाओगे। खाना बस बिल्कुल तैयार है अभी। वो दरअसल बात यह है कि दिस इज नॉट फेयर आबिद भाई। ऑफिस से थकी हारी आई, घर आते ही किचन में घुस गई। आपके लिए स्पेशली कढ़ाई बनाई मैंने। अब आप खाना नहीं खाएंगे तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ऐसी बात है तो फिर मैं खाना जरूर खा के जाऊंगा। मैं खाना बनाती हूँ। अम्मा, मुझे तो लग रहा है ये दोनों मियाँ बीवी हमारी आंखों में धूल झोंककर पिक्चर देखने चले गए, या फिर हमारे बगैर किसी फूड स्ट्रीट पर टिक्का और कबाब उड़ा रहे होंगे।
अरे अम्मा, इस पे क्यों गुस्सा उतार रही हो? टूट जाएगा। गलती तो भाई की है। अब आने दो भाई को। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा जेवर ला के दूँ, फिर क्या करोगे? तुम इतना सारा जेवर पहनकर इस घुटे हुए अपार्टमेंट में क्या करोगी? क्या तुम नहीं चाहती हमारा बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो, स्टेटस हो लाइफ में, बिल्कुल जैसे पहले था? मुझ पे एतबार करो एहसास, मुझ पे एतबार करो एहसास। I can do this, I can do this। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। कहाँ थे तुम? अम्मा वो मेरे मोबाइल की रिंग नहीं बजी। अरे मैं पूछ रही हूँ इतनी देर तक कहाँ थे तुम? वो हमारी मोटरसाइकिल खराब हो गई थी रास्ते में अम्मा। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि कहाँ थे अब तक तुम? अम्मा, इनकी कोई गलती नहीं है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो, कहाँ थे तुम अब तक? ससुराल में था, खाने पे रोक लिया था। ससुराल में था, खाना खा रहा था। इधर आ, इधर आ। तुम्हें कुछ ख्याल आया तुम्हें? तुम्हारी माँ यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम बैठ गए खाना खाने के लिए। कम वक्त मेरा फोन बजता ना, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। अरे ये नहीं सोचा तुमने कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो रही है। अब बैठ गया जाकर बीवी के पहलू में, ससुराल में बैठ गया खाना खाने। अब तेरी माँ यहाँ पे परेशान हो रही थी, तुझे उनका कुछ भी ख्याल नहीं आया। गलती हुई, वो माफ कर दो। अरे क्या करूं मैं माँ हूँ ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। न जाने क्यों मेरे बेटों ने इतनी देर कर दी, खुदा का खास्ता खुदा खबरदार जो आइंदा तू ससुराल में जाके बैठ गया खाना खाने का, क्या मैं तुझे खाना नहीं देती था? आइंदा नहीं कर रहा हूँ, माफ कर दो मुझे, गलती हो गई। खबरदार जो आइंदा तू उसके साथ बैठ गया, जाके पहलू में बैठ गया ससुराल में जाके अपनी बेगम के। चल जा ऊपर कमरे में जा। मुसरत, प्लीज दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो तुम? कब से नॉक कर रहा हूं मैं।
दरवाजा बंद करनी क्या तो क्या, ऐसा क्या करी हो तुम? बाथरूम गई थी, दरवाजा ना बंद करती तो फिर डाका पड़ जाता। तुम्हारे वालिद साहब का फोन आया था, क्या जरूरत थी उनको हार वाली बात बताने की? और तुम्हारा हार तो मिल गया था ना, तो फिर इस तरह इशू बना के क्यों सबको जलील कर रहा है? तुम तो पूरी कोशिश करोगे ना उस चोरनी को बचाने की, तुम्हारी माशूका की बहन जो ठहरी। तुम्हारा दिमाग बहुत ही गंदा है और तुम्हारी जुबान उससे भी ज्यादा गंदी। गंदी मैं नहीं, गंदा तुम्हारा खानदान है। एक से एक चोर बसे हैं इसमें। भाड़ में जाओ। आने दो, बताती हूँ। तुम्हारी माँ यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, मतलब माँ बैठ गए खाना खाने के लिए। कब वक्त में फोन बजता ना, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। अब बैठ गया जाकर बीवी के पहलू में, ससुराल में खाना खाने का। तो यहाँ खाना नहीं मिलता, मैं तुझे खाना नहीं देती हूँ।